मॉर्निंग 7th क्लास बेटा, आपकी 10.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब 10.4 एक्सरसाइज देखेंगे। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होने वाली है वो है साइड एंगल साइड। और इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हुई थी वो क्या थी? साइड साइड साइड, एस प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने, ठीक है। और इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो साइड एंगल साइड का मतलब है आपको दो साइड तो लेनी है ट्रायंगल की, बट उसके बीच का एंगल लेना है। यहाँ पर साइड वाले एंगल नहीं लेने हैं। जैसे अब आपने ये दोनों साइड यूज़ किए हैं भाई, ये 3 के इक्वल ये 3 आ गई, ये 4 के इक्वल 4 आ गई। तो इन दोनों साइड ने मिलकर जो बीच में एंगल बनाया है, जो बीच में एंगल बनाया है वो एंगल लेना है। ये दोनों एंगल नहीं लेने, क्योंकि ये दोनों एंगल बनाने में इन दोनों साइडों का यूज़ नहीं है, एक का यूज़ है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल, दो साइड और उसके बीच का जो एंगल होगा एक ट्रायंगल का आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूड ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं और उसके अंदर का जो एंगल है उसके इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 10.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दी हुई है, देखो इस फिगर को क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। ये जो फिगर है देखो, यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। अब ये साइड, ये एंगल तो हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल बीच में किसके आ रहा है? इस वाली लाइन के बीच में आ रहा है और इस वाली लाइन के बीच में आ रहा है। इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल आ रहा है, तो ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इस वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गई। फर्स्ट लाइन हमें ये मिल गई, सेकंड ये एंगल दिया हुआ है, थर्ड ये लाइन इक्वल दी है, तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तीन चीज़ें हमें इक्वल करनी होती है। फाइंड द थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच विल मेक द टू ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। हमें तीसरा ऐसा पार्ट बताना है जिससे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा है हमारा? PR। PR की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि PR इस वाले ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखो हमने पिक्चर बनाई है, ठीक है। तो उसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच मेक टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SS क्राइटेरिया। ये सारी लाइन मैंने देखो यहाँ से उतारी है पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना अपने आप, ठीक है। वो कौन सा थर्ड पार्ट है हमारा? बीच वाला, PR इक्वल टू PR, जो कॉमन पार्ट है हमारा, दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट जो है ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी SA और S की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल आर मार्क्ड इन द फिगर। ये जो फिगर दी हुई है इसके अंदर इक्वल जो साइड्स हैं वो भी मार्क की हुई हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल मार्क है, ये भी इक्वल है। आपको प्रूव करना है ABD ट्रायंगल, ABD ऊपर वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ट्रायंगल CBD मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब आपकी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल DCB, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये इक्वल है CDB ये वाला एंगल और CDB ये वाला एंगल भी इक्वल है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप बुक में करेक्शन कर लेंगे। फाइंड द एंगल्स इक्वल टू DCB ये वाला एंगल हो गया, एंड CDB ये वाला एंगल नहीं करना है हमने, ये वाला एंगल लेना है। तो आपने नाम लिखना है DAB, यहाँ पर इसको नाम करके एंगल DAB कर लेंगे कि आपको ये दोनों एंगल्स आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपको प्रूव करने हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, यदि हमारी ये ट्रायंगल प्रूव हो गई कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जितने भी एंगल्स हैं वो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, किससे? CPCD से, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। आपने दोनों ट्रायंगल्स के जो भी नाम है आपने पहले वो लिख लिए। मैंने हमेशा ही क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम आपको दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखवाए हैं, जिसको भी आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल के नाम हमेशा ही आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको मिलते हैं, देखो ये दिए, ठीक है। वही ट्रायंगल के नाम आपने यहाँ पे स्टार्ट करने हैं, ABD और CBD, ठीक है।
अब एक पार्ट इस ट्रायंगल का लेना है और एक पार्ट इस ट्रायंगल के लेने हैं, 3 पार्ट आपको इक्वल दिखाने हैं। तो पहला पार्ट जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है AB और BC, ये इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है। गिवन का मतलब इन्होंने ही दिया हुआ है, हमने नहीं लिया अपनी मर्जी से। सेकंड, उन्होंने एंगल इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ABD और CBD, ये एंगल भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ये भी हमने वहीं से ले लिया गिवन। अब तीसरी चीज़, क्योंकि 3 चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी है, तो तीसरी चीज़ हमारी ये बीच वाली लाइन आएगी जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ये नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। ऊपर में हो गई BD और नीचे में हो गई BD, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो लाइन है कॉमन हो गई, इसको हमने लिख दिया कॉमन। जब हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज़, तीनों जो हमारे केसेस हैं वो इक्वल आ जाते हैं, तो देन ये जो ट्रायंगल्स थी दोनों, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब किस वजह से हुई? पहली क्या थी? साइड, दूसरा एंगल था, तीसरा साइड, तो इसमें यूज़ हो गया SAS क्राइटेरिया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारा SAS क्राइटेरिया यूज़ हो गया। यदि हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, देन इनके सभी पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं CPCT से। तो आपसे पूछा गया था कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यस, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ LN एंड MP। ये O पॉइंट है, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है। इस लाइन को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। और MP का भी, MP को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और ये पार्ट इसके इक्वल हो गए, 2 पार्ट तो में मिल गए इक्वल। ठीक है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल बन रही है और ये जो ट्रायंगल बन रही है, कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए? 3, 2 पार्ट तो में मिल गए, एक ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया। दूसरा ये वाला एंगल्स होगा, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल है ना, हमने बताया था कि ऐसे क्रॉस में जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली एंगल है, और वर्टिकली एंगल हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो तीसरा पार्ट भी मिल गया, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों पार्ट भी, MP कौन सा हो गया? MP, ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन पूरी, क्या ये इक्वल होगी? यस, इक्वल होगी। क्यों? अभी बताते हैं क्यों, कैसे होगी। ठीक है, देखो आपको ये ट्रायंगल्स दी हुई हैं, आपको ये दोनों ट्रायंगल्स लेनी है, MON और LOP, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिया आपने। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली लाइन MO जो है OP के इक्वल होगी और NO इक्वल होगी LO के। ठीक है ना, ये दोनों लाइन इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि O जो है इनका मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है कि O MP का और O NL का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, इसमें साथ में हम लिख सकते हैं, गिवन है ये चीज़ हमको कि ये इसका मिड पॉइंट है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ LN एंड MP। ये जो LN है पूरा और ये MN है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या हो गई? ये वाला एंगल MON और LOP, ये भी एंगल हमारा इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गए तो हमारी हो गई SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल लोगे। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा था क्या ये MP और LN इक्वल होंगे? यस, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि देखो ये जो साइड है इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी वजह से ये जो पूरी लाइनें हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी CPCT से। ठीक है, CPCT से MP ये पूरी लाइन और LN जो है ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 में, इन ए ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड हमेशा ही 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। AD बाइसेक्ट द साइड BC, जो AD लाइन है BC के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, और एल्टीट्यूड का मतलब ये जो एंगल है 90-90 डिग्री के हो गए, ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के हो गए। ठीक है, और तुम्हें प्रूफ करना है कि जो ABC है वो आइसोलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूफ कर दें। एक ट्रायंगल की यदि 2 साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें तो वो आइसोलेस होती है, और ये दोनों साइड्स होंगी कि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में AB इक्वल टू AC आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने पहले ये वाली ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले ली। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये जो BD है और ये जो DC है ये हमारा इक्वल है, क्योंकि AD ने इनको बाइसेक्ट किया है, BC को बाइसेक्ट किया है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। अब एंगल ADB
और ADC जो एंगल है ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल कितने हैं 90। इस 90 के साथ में ये जो लाइन आई हुई है, ये लाइन इस ट्रायंगल में भी आई हुई है और इस ट्रायंगल में भी आई हुई है, दोनों ट्रायंगल्स में आई हैं तो ये कॉमन लाइन हो गई। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। यदि कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनके ये जो पार्ट है AB इक्वल टू AC ये होगा क्योंकि CPCT से जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, तो AB इक्वल टू AC आ गया, ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट पार्ट हो गए। बट यदि हम ABC ट्रायंगल की बात करें, पूरी ट्रायंगल की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, आइसोलेस ट्रायंगल हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों को 12 बजे से पहले काम भेजना है अपना। आप सभी बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपने घर पे 2 से 3 टाइम्स आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी मैं उनमें इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करवाऊंगी। ठीक है।